नमस्कार, मैं सुनील दत्त डंगवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। विज्ञान की कक्षा में आज हम कक्षा 6 विज्ञान पाठ्य पुस्तक से अध्याय 8 प्रकाश, छायाएं और परावर्तन के बारे में बातचीत करेंगे। आज की हमारी इस कक्षा के शिक्षण अधिगम बिंदु इस तरह से रहने वाले हैं: प्रकाश, दीप्ति और अदीप्ति, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, छाया, सूची छिद्र कैमरा और दर्पण व परावर्तन। इन संबोधों पर हम इस कक्षा में बातचीत करने वाले हैं। कक्षा को आरंभ करते हुए बातचीत करते हैं प्रकाश की, कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह की शक्ति है प्रकाश, जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। और अब प्रकाश ऊर्जा से और बहुत सारे कार्य भी हम लोगों ने करने शुरू कर दिए हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब बात करते हैं दीप्ति और अदीप्ति की, कि व्हाट इज फ्लोरोसेंस एंड नॉन फ्लोरोसेंस, कि दीप्ति और अदीप्ति क्या होती है। जरा इन चित्रों को देख लेते हैं। पहले यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर के दो चित्रों में, एक चित्र में टॉर्च बनी है और दूसरे चित्र में कुछ अस्पष्ट सा सूर्य का चित्र है। तो ये टॉर्च और सूर्य, इनमें एक समानता है। बहुत सारी असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन एक समानता है, वो इस तरह से है कि टॉर्च भी प्रकाश का उत्सर्जन कर रही है और सूर्य से भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। दूसरी जो वस्तु दी गई है, दूसरा जो चित्र दिया गया है नीचे, एक छोटे से पेबल का चित्र है, कंकड़ का। एक छोटे से कंकड़ का चित्र है और इन चित्रों को यहां पर इनकी कुछ प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता को देखते हैं कि इस स्लाइड में क्या लिखा गया है। तो इनकी इन चित्रों की प्रासंगिकता को व्यक्त करते हुए जो ये बातें लिखी गई हैं, वो है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, लाइट एमिट जो जो चीजें करती हैं, वो सारी चीजें दीप्त चीजें कहलाती हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है या प्रकाश का उत्सर्जन होता है, वो वस्तुएं दीप्त कहलाती हैं। और इसके ठीक उलट, इसके ठीक विपरीत, जिन वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है या जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम इन चित्रों को इस लिखावट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझ में आता है कि ये जो दो चीजें हैं, टॉर्च और सूर्य, ये दीप्त वस्तुएं हैं, ये दीप्त स्रोत है। तो यहां पर इस लिखावट से अगर इन चित्रों की प्रासंगिकता को जोड़ना चाहे तो वो इस तरह से कि दो जो यहाँ पर चित्र हैं, टॉर्च का और सूर्य का, वो दीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त वस्तुएं इसलिए कि उनसे प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, उनसे प्रकाश निकल रहा है। और नीचे जो चित्र दिया गया है, एक कंकड़ का, एक छोटे से पत्थर का, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए वो अदीप्त वस्तु कहलाएगी। तो जब हम चीजों को समझ जाते हैं, जब हम परिभाषाओं को समझ जाते हैं, तब हम उसका सामान्यीकरण करके उस तरह की अन्य चीजों को भी पहचानने लगते हैं। इसलिए परिभाषा हमेशा संक्षिप्त होती है और स्पष्ट होती है। अब हम परिभाषा समझ गए कि दीप्ति क्या है और अदीप्ति क्या है, दीप्त वस्तुएं क्या हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। अब हम ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब जैसे ही हम जनरलाइज करते हैं तो हमारे आसपास, जहां पर हम अपनी कक्ष में पढ़ते हैं, अपने विद्यालय में है, अपने खेल के मैदान में है, अपने घर में है, वहां पर हम इन चीजों की एक सूची बना सकते हैं। इन चीजों को लिस्टेड इन कर सकते हैं कि कौन सी चीजें इनमें से दीप्त हैं और कौन सी चीजें दीप्त नहीं है। बात करते हैं एक सारणी की।
यहां पर एक सारणी दी गई है, इस सारणी में कुछ फिलअप करना है, सारणी को भरे, फिल द टेबल या फिल अप द टेबल। तो इसमें वस्तु का नाम दिया गया है और यहां दिया गया है कि वस्तु के पार देखना संभव है, क्या पूरी तरह से वस्तु के आर पार देखा जा रहा है, दिखाई दे रहा है, या फिर आंशिक रूप से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वस्तु के पार वस्तु को अपनी आंखों के आगे रख करके और उसके दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तीन तरह की परिस्थितियां हो सकती है, या तो वस्तु के पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, या वस्तु के पार स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर वस्तु के पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरे में है, दूसरा जो खाली कॉलम है इसमें स्तंभ है, उसमें यह दिया गया है कि हम इनको क्या कह रहे हैं। जैसे पेंसिल की बात करें, ये हमारे पास सपोज ये पेंसिल है, ये हमारे पास एक पेंसिल है, यदि तो हम इसको अपनी आंखों के आगे इस तरह से ला करके अगर देखें तो इसके पार कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके पार देखना संभव नहीं है, संभव नहीं, संभव नहीं। तो जिसके पार देखना संभव नहीं है उसको क्या बोल रहे हैं, या तो अपारदर्शी बोलेंगे, या पारदर्शी बोलेंगे, या फिर पारभासी बोलेंगे। इस स्तंभ पर हम अभी नहीं आते, इस स्तंभ पर अभी नहीं आते। रबड़ की गेंद, रबड़ की गेंद को अपनी आंखों के आगे ला करके देखने की कोशिश करते हैं कि उससे आगे कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। तो हमें जैसा अनुभव है, हम जानते हैं, ये एक एक्सपीरियंस है हमें कि उसके आगे भी दिखाई नहीं देता है, रबड़ की गेंद के आगे। अब इसको क्या बोलेंगे इन तीनों में से, या तो ये, या तो ये, और या फिर ये, अपारदर्शी या फिर पारदर्शी या फिर पारभासी। तीसरी सीट है लिखने के कागज की सीट, कॉपी का पन्ना, खाली पन्ना जिसमें कुछ लिखा नहीं गया हो। हम पुस्तक के पन्ने की बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। कॉपी का जो खाली पन्ना है उसको अगर अपनी आंखों के आगे ले आए तो उसके दूसरी तरफ कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ये उस यहां पर लिखा है पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं। इसका मतलब यह है कि कॉपी का पन्ना पतला होगा तो कुछ दिखाई भी दे सकता है, कॉपी का पन्ना मोटा होगा तो कुछ दिखाई नहीं भी दे सकता है, इसलिए पूर्ण विश्वास नहीं लिखा गया है। अगली स्लाइड में देखते हैं, इसको कुछ क्लियर करता हुआ कोई एक चित्र आएगा हमारे सामने। जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि तीन चीजें आई, उस सारणी की लंबाई और हो सकती है। इस सारणी को हम आगे नीचे बढ़ा सकते हैं। लिखने के कागज की सीट है, और हमारा जो दर्पण है वो है, हमारे पास जो गुरुजी का चश्मा है क्लास में, उसको आंखों के आगे ला करके देखते हैं। तो बहुत सारी इसमें वस्तुएं आ सकती हैं, और उनके बारे में हम इस तरह से इन कॉलमों को भर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो उनको समझने के लिए कि उनको क्या नाम दें, संभव नहीं, उसको एक शब्द में अगर बोलना चाहे तो उसको क्या नाम देंगे, यहां से समझने की कोशिश करते हैं, इधर आते हैं। तो यहां से किस तरह से कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। यदि पार देखने के दृष्टिकोण से वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाए तो इस तरह की तीन कैटेगरीज मिलती है, तीन श्रेणियों में उनको हम बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। वो श्रेणियां हैं, या तो वो वस्तु पारदर्शी होगी, या फिर वो अपारदर्शी होगी, या फिर वो पारभासी होगी। जैसा यहां पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा है, उसके हाथ में कुछ है, शायद कागज की कॉपी का पन्ना या फिर कोई मोटा कांच। उसने उसको उठाया हुआ है और उसके पार कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। सोचिए जरा, कुछ दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा? हाँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। कुछ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा कि यदि उसके पार दिखाई देता तो उस बच्चे का पूरा फेस हमें दिखाई देता, हमें भी उस बच्चे का पूरा फेस, पूरा चेहरा दिखाई देता, इसलिए उसके पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ हल्का हल्का ब्लर सा, कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दे रहा है उसके पीछे,
पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन तीन कैटेगरीज में से वो कौन सा होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सके वो वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं होती है। जैसे ये चश्मा, चश्मे के कांच के अगर हम आर पार देखना चाहें तो देख सकते हैं आसानी से, इसलिए चश्मे का कांच एक पारदर्शी वस्तु है। तो जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाती है। जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सके, देखना असंभव हो बिल्कुल, वो अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जैसे हमारे हाथ में ये रिमोट, इसको अगर हम अपनी आंखों के आगे ले आए तो हमें इसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये रिमोट एक अपारदर्शी वस्तु है। और जिनके आर पार कुछ दिखाई तो दे लेकिन कुछ धुंधला दिखाई दे, कुछ अस्पष्ट दिखाई दे, वो पारभासी वस्तुएं कहलाती है। तो इन तीन कैटेगरीज में अब पारभासी वस्तु का क्या उदाहरण हो सकता है? पारभासी वस्तु का एक बहुत अच्छा और बहुत आसानी से मिलने वाला उदाहरण है पॉलीथीन की सीट। जो पॉलीथीन की थैलियां होती हैं उसको अगर हम अपनी आंखों के आगे ले आए तो स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ कुछ अक्ष बनता है, कुछ कुछ प्रतिरूप उसका आगे देखने में आ जाता है। तो ये तीन तरह की वस्तुएं। अब जरा पिछली वाली स्लाइड में चलते हैं। तो पिछली वाली स्लाइड में पेंसिल के पार देखना संभव नहीं था, तो ये कैसी होगी? ये हो जाएगी अपारदर्शी। अपारदर्शी क्योंकि पेंसिल के पार नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा है रबड़ की गेंद, इसके पार देखना भी संभव नहीं था, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी रबड़ की गेंद अपारदर्शी। अपारदर्शी। अगर इसकी जगह हम एक गुब्बारा ले लें तो वो क्या होगा? चलिए आगे बात करते हैं। और लिखने के कागज की शीट की जो कंडीशंस होंगी, जो परिस्थितियां होंगी, वो पतला कागज होगा या फिर ट्रेसिंग पेपर होगा जो ट्रेस करने के काम आता है, या फिर तेल में भीगा हुआ कागज होगा। वो अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो तो उससे पता चल सकता है कि वेदर दैट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ये तीन तरह की चीजें हो सकती हैं पार देखने के दृष्टिकोण से। या तो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, या फिर ओपेक होगा या अपारदर्शी होगा, या फिर ट्रांसलूसेंट होगा जिसे पारभासी कहते हैं। तो अब हम चीजों को कैटेगराइज करना सीख गए हैं कि ये चीजें कितनी तरह की हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखने की कोशिश करते हैं। पारदर्शी। अब हम इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी चीजों की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट वस्तुओं की बातचीत करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट वस्तुएं क्या क्या हैं? जैसे पहले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में जैसे हमने अभी चश्मा दिखाया था, जो ऐनक है हमारा, उसके कांच को दिखाया था, ठीक उसी तरह का एक कांच इस चित्र में हाथ में लिया गया है। और चूंकि इस स्लाइड में हम पारदर्शी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये पारदर्शी होगा। ये जो ग्लास की सीट है जिसको उंगलियों में पकड़ा हुआ है, वो एक पारदर्शी वस्तु है। इधर एक चित्र में गुरुजी अपने बच्चों के साथ कुछ प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग में कुछ रखा हुआ है। चित्र थोड़ा अस्पष्ट है, तो उस प्रयोग में क्योंकि हमने किया है, हमने अपने बच्चों के साथ किए हैं ये प्रयोग, तो वहां पर एक इंजेक्शन वायल रखी है, इंजेक्शन की शीशी, और उस इंजेक्शन की शीशी के पार देखने की कोशिश की जा रही है कि वेदर द लाइट इज गोइंग अक्रॉस थ्रू और नॉट। तो इंजेक्शन की शीशी हम सब ने देखी है, इसलिए हमें पता है, हम जानते हैं कि यदि वो रंगीन है, रंगीन कांच से बनी हुई है, तो वो पारभासी होगी क्योंकि उसके पार देखना स्पष्ट नहीं होगा। और यदि वो कांच रंगीन नहीं है तो वो शीशी इंजेक्शन वायल जो है वो पारदर्शी होगी। तो पारदर्शी वस्तुओं को जब हम सामान्यकरण करते हैं, अब हम अच्छी तरह से समझ गए कि पारदर्शी वस्तुएं क्या क्या होती हैं, तो अब हम ये जान सकते हैं कि हमारे आसपास की कौन सी चीज, कौन सी वस्तु पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी है और कौन सी पारभासी वस्तु है। इसको और क्लियर करने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में बातचीत हो रही है,
जिन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ओपेक, OPAQUE। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण लिया गया है, केवल एक उदाहरण लिया गया है जो छोटे छोटे कंकड़ों का है। और ये कंकड़, यदि कंकड़ को हम अपनी आंख के आगे ले आए या अपने दोस्त की आंख के आगे कर दें और उसको ये कहें कि आगे देखना, कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, तो उसका उत्तर क्या होगा हम ये अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ये अपारदर्शी वस्तु है। जैसे हमारे पास ये पॉइंटर है, ये पेन है, ये रिमोट है, और हमारी कक्ष में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी अभ्यास पुस्तिका है। इस तरह से ये सारी चीजें अपारदर्शी चीजें होती है, अपारदर्शी चीजें हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है पारभासी चीजों। पार दिखाई तो दे लेकिन आभास की तरह दिखाई दे, ब्लर इमेज दिखाई दे, हिली हुई धुंधली इमेज दिखाई दे, तो ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। इन दो चित्रों में, पहले चित्र में तो ये गुब्बारे हैं, बैलून्स, गुब्बारे हम सब ने देखे हैं। यहां पर हम अधिकतर उन उदाहरणों की बात करते हैं, उन वस्तुओं की बात करते हैं जिन चीजों को हमने देखा है, जो हमारे जीवन में नित्य प्रति कभी न कभी आती रहती है। तो गुब्बारे हमने देखे। हम इस चित्र में ध्यान से देखें तो जो आगे वाले गुब्बारे हैं उनके पीछे वाले गुब्बारे की एक आकृति सी, धुंधली आकृति सी दिखाई दे रही है। जैसे ये जो बैंगनी रंग का गुब्बारा है, गुलाबी रंग के गुब्बारे के पीछे, उसके पीछे इसकी हल्की सी आउटलाइन दिखाई दे रही है। और ऐसे ये ग्रीन वाले की इस वाले में दिखाई दे रही है। स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट है लेकिन। और ये रेड वाले की ये पिंक वाले में दिखाई दे रही है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि गुब्बारा जो वस्तु है वो भी एक पारभासी वस्तु की श्रेणी में रखी जा सकती है। तो गुब्बारा क्या है? पारभासी वस्तु। इस तरह की और बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास होती है, मिलती हैं, आती हैं और हमें मिलती रहती है। उनसे हमारा कभी न कभी कोई ना कोई काम पड़ता रहता है। दूसरे चित्र में यहां पर एक पॉलीथीन सीट है। इस पॉलीथीन सीट को यहां पर दिखाया गया है। और पॉलीथीन सीट, जैसा हमने अभी बोला, पॉलीथीन के बैग, पॉलीथीन की थैलियां, वो चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। और पॉलीथीन की सीट के अगर हम पार देखना चाहें, उसके पार हम देखते हैं, कभी ना कभी हमने देखा है, तो उसके पीछे भी धुंधली आकृति दिखाई देती है। ये सारे कार्य, ये सारे प्रयोग, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम अपने घर में जाकर अपने साथियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या अपने माता पिता को करके भी दिखा सकते हैं कि ये तीन तरह की चीजें हमारे पास मिलती रहती है: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब बात करते हैं छाया की। व्हाट इज शैडो? अब तक हमने जो चीजों की बात कर ली वो था, प्रकाश था, दीप्ति अदीप्ति थी, और पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीन तरह के वस्तुओं के बारे में हमने बातचीत की। अब बात को आगे बढ़ाते हुए करते हैं बातचीत छाया की। ये शैडोज क्या होती है, छाया क्या होती है। इस चित्र को देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले इस चित्र को देखते हैं, जरा ध्यान से अवलोकन करते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है कि एक बच्चा है और वो अपने हाथों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना रहा है। ये आकृतियां कैसे बनती हैं, क्या हम सब जानते हैं? बिल्कुल, हम में से यदि सब नहीं तो कुछ ना कुछ लोग जानते हैं कि ये आकृतियां हम किस तरह से बनाते हैं। हम ये आकृतियां प्रकाश स्रोत के दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं, इस तरह से, ये और ये ऐसा करके, और अपने हाथों को इस तरह चला करके। तो अपने हाथों से ही हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ा गया और ये इस तरह की आकृति बन गई। उंगलियों का ट्रेंड इस तरह था तो आकृति इस तरह बन गई। उंगलियों का ट्रेंड जब इस तरह था तो एक ईगल बन गया। जब ये इस तरह रखा तो ये एक गोट का शेप बन गया, एक बकरी का चित्र बन गया। तो इस तरह हम करके जरूर देखें।
हम में से कुछ लोगों ने कभी न कभी ऐसा किया है। तो ये सारी जो हमारे हाथ के पीछे जो आकृतियां बनती हैं ये छायाएं हैं। ये जो काले रंग में दिखाई दे रही है ये छायाएं हैं। ये हमारे हाथ की छाया या परछाई है। अब इधर पढ़ते हैं कि ये क्या है, कि इसको किस तरह से बताया गया है, किस तरह से बोला गया है। कि प्रकाश की उपस्थिति में कुछ वस्तुओं की लगभग उन्हीं के समान आकृतियां बनने लगती है। लगभग उन्हीं के समान, जिस तरह हमने उंगलियों को पैटर्न दिया था लगभग उन्हीं के समान आकृतियां बन रही है। देखिए ध्यान से, ये यहां पर इस तरह का। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति, यदि हम रात को बिना लाइट के ऐसा करने लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ये आकृतियां नहीं बन पाएंगी। इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा। अब जहां पर हम इस समय इस स्टूडियो में हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं? लाइट तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर किसी तरह की परछाई नहीं बन रही है। तो ये जो मिल्की लाइट्स है, ये जो दूधिया रोशनी है, दूधिया रोशनी में ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके कारण अलग हैं, उसके पीछे का साइंस कुछ और है, वो किसी दूसरी कक्षा में उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मिलके। फिलहाल यहाँ पर हम ये समझते हैं कि छायाएं कैसे बनती है। छायाओं के बनने के लिए प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है, और प्रकाश की लिमिटेशन जो हमने अभी बताई कि वो किस तरह का प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश की उपस्थिति में कुछ वस्तुओं की लगभग उन्हीं के तरह की कुछ आकृतियां बनती हैं, उनको छाया कहते हैं या फिर परछाई कहते हैं। तो छाया या परछाई इस तरह बनती है। अब बात करते हैं पिन होल कैमरा की। सूची छिद्र कैमरा या पिन होल कैमरा। हमने दूरबीन देखे, कुछ लोगों ने देखे। हमने दूरबीन के बारे में पढ़ा है, कुछ लोगों ने दूरबीन के बारे में पढ़ा भी है। तो ये पिन होल कैमरा हम अपने आसपास, हम अपने कक्षा में, हम अपने घर में एक दूरबीन बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं? एक गत्ते का इस तरह से कटिंग करके एक डिब्बा बना लो, या फिर अगर बना बनाया कोई कार्टून मिल जाए, कोई डब्बा मिल जाए, तो एक डब्बा और उसके साथ एक उसी आकार का एक छोटा डिब्बा बना ले। ए वाला एक डिब्बा, बी वाला दूसरा डिब्बा। कार्टून जैसे हम टूथपेस्ट के कार्टून ले सकते हैं, उसके डिब्बे ले सकते हैं, या किसी और तरह के, इस तरह के जो घनाभाकार हो, तो घनाभाकार आकृतियां लेगी। अब हमने क्या किया कि बी वाला जो डिब्बा है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ए वाले डिब्बे से, और हमने इन दोनों डिब्बों के ये जो आगे वाले जो ढक्कन है, एक साइड वाले, ये ढक्कन हम इसके काट देते हैं, इसका भी और इसका भी। ये ढक्कन हमने काट के इससे हटा दिया, ये हमने हटा दिया ये वाले हिस्से। अब हमारे पास क्या रह गया? डिब्बा एक तरफ से खुला हुआ है। अब हमने छोटे वाले डिब्बे को और बड़े वाले डिब्बे को, दोनों को एक एक साइड से खोल दिया। अब बड़े वाले डिब्बे पे हमने पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद बना दिया, छिद्र कर दिया, और छोटे वाले डिब्बे में, बड़े वाले डिब्बे के एक साइड हमने छिद्र कर दिया पीछे वाली साइड में, और बड़े वाले डिब्बे में एक आयताकार छोटा सा एक कागज का टुकड़ा, उससे गत्ते का टुकड़ा काट दिया, और जहां से हमने कागज काटा यहां पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। ट्रेसिंग पेपर जो छापने वाला कागज होता है, उसको हमने काट के यहां पर लगा दिया। और इतना करने के बाद हमने छोटे डब्बे को बड़े वाले डब्बे के अंदर स्लाइड कर दिया। लेकिन इनका आकार ऐसा होना चाहिए कि छोटा वाला डिब्बा बड़े वाले डिब्बे के अंदर आसानी से स्लाइड कर सके, खिसक सके। अब हमने क्या किया कि अपनी आंखों के आगे इस खुले वाले हिस्से को लगा दिया। जब हमने एक डिब्बे को दूसरे के अंदर डाल दिया, और अपने सिर को और इस डिब्बे को पूरी तरह से काले कपड़े से ढक लेना है, जिससे कोई रोशनी ना तो डिब्बे के अंदर पहुंचे ना हमारी आंखों तक पहुंचे। और ये जो हमने छोटा सा छिद्र किया है यहाँ पर, उस छिद्र की सहायता से सूरज को देखने की कोशिश करते हैं दिन में जब तेज धूप निकली हो, और उस सूरज को ये जो हमने ये छोटा सा ये कट बनाया था, ट्रेसिंग शीट लगाई थी, इस पर देखने की कोशिश करते हैं।
एक प्रोजेक्ट कार्य रहा, इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारे लिए एक दूरबीन की तरह का कार्य करेगा। इसमें हमें कुछ नई तरह की वस्तुएं दिखाई देंगी, ये जरूर करें। और हम अपनी कक्षा कक्ष में करते रहते हैं, अपने विद्यालय में इस तरह के प्रयोग करते हैं। प्रकाश पथ, प्रकाश को हमने पढ़ा, प्रकाश को जान लिया। प्रकाश के बारे में एक बड़ी बात यह है कि हम एक कागज का रोल करके एक गत्ते का बना लेते हैं, इस तरह की आकृति, और एक कैंडल जला लेते हैं, मोमबत्ती, और अब उस रोल को अपनी आंखों के आगे रख करके उस मोमबत्ती को देखने की कोशिश करते हैं। क्या होगा? मोमबत्ती दिखाई देगी। अब हम क्या करते हैं दूसरी बार, इसमें तो ऐसा करते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं, जो रोल हमने किया है उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, इतना लगभग, और अब मोमबत्ती को देखने की कोशिश करते हैं उस हॉलो जो हमने बनाया है गत्ते का, उसकी सहायता से। क्या होगा? मोमबत्ती दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? ये भी करके देखते हैं कि मोमबत्ती दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। इससे प्रकाश पथ के बारे में पता चलेगा कि प्रकाश पथ क्या होता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। यदि प्रकाश को सीधा मार्ग नहीं मिलता है तो प्रकाश फिर सीधे मार्ग पर ही चलता है, टकरा करके वापस लौट जाता है। आगे दर्पण और परावर्तन। चित्र को देखते हैं कि हमारी कक्षा में बच्चे कुछ प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर चांदे से कुछ एंगल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इन वायल्स की सहायता से पारदर्शिता दिखाई जा रही है, और छोटा सा शीशा लगा करके, इसमें चित्र स्पष्ट है, ये शीशा लगा है, शीशे की प्लेट है, यहाँ पर दर्पण, दर्पण लगा है, और इस दर्पण पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो प्रकाश डाल करके वो इससे परावर्तित होकर के, क्योंकि दर्पण के पीछे पॉलिशिंग होती है, पॉलिश होती है, और उस पॉलिश से प्रकाश उस कांच के आर पार नहीं हो सकता, और जहां पर टकराता है वहां से लौट करके वापस आ जाता है। ये इस तरह का चित्र है। ये दर्पण है और यहां से इस पर प्रकाश डाला जा रहा है, ये इससे टकरा करके चमकीली सतह से फिर इधर को ये वापस आ रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि प्रकाश किसी अवरोध से टकरा करके बिल्कुल उसी एंगल पर, उसी कोण पर वापस लौट करके आता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये दिखाने की कोशिश है। ये पारदर्शी वस्तु, ये पारभासी वस्तु, प्लास्टिक की जो पानी पीने के पानी की जो बोतल होती है वो पारभासी वस्तु, क्योंकि उसके पार दिखाई देना स्पष्ट रूप से संभव नहीं होता। तो ये दर्पण और परावर्तन। दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण जाकर के जब टकराती है तो परावर्तित होकर के वापस आ जाती है, और परावर्तन फिर दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, वो फिर अगली कक्षा में जाकर के हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि दो प्रकार का परावर्तन किस तरह होता है। छाया बनाने वाली वस्तुओं के नाम। अब हमने छाया समझ लिया, प्रकाश को समझ लिया, और पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को भी समझ लिया। अब हम ये कोशिश करते हैं इस पूरी कक्षा में ही कि छाया बनाने वाली वस्तु क्या क्या होगी, जिनकी छाया बन रही होगी। और जैसा हमने अभी बात की, छाया उन वस्तुओं की बनती है जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। तो बहुत सारी वस्तुओं की आप लोग यहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हो। अपने आसपास चार चार दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, चार ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन कर सकती है, और चार ऐसी वस्तुएं जो जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, और चार पारभासी वस्तुएं, चार ऐसी वस्तुएं जो पारभासी है, जिनके पार दिखाई तो देता है लेकिन अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आज की इस कक्षा में, विज्ञान की इस कक्षा में हमने जिन बातों पर चर्चा की वो रही प्रकाश, लाइट, दीप्ति व अदीप्ति, फ्लोरोसेंस एंड नॉन फ्लोरोसेंस, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, छाया, शेडोज, छाया कैसे बनती है, क्यों बनती है, किसकी बनती है, कब बनती है, ये सारी चीजों के बारे में हमने बातचीत की। सूची छिद्र कैमरा
कि सूची छिद्र कैमरा कैसे बनाया जाता है। अभी हमने इसको केवल बनाने की बात की है, इससे हम क्या अवलोकन कर रहे होंगे वो देखने की बात होगी। वो एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक कार्य रहेगा। और दर्पण और परावर्तन, दर्पण किसको कहते हैं? किसी कांच पर जब कोई पॉलिश कर दी जाती है, एक निश्चित पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो वो दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। और यदि पॉलिश ना भी करें और उसके पीछे कुछ अपारदर्शी वस्तु रख दें किसी कांच के पीछे, तो वो लगभग दर्पण की तरह का व्यवहार करने लगता है। और परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की कोई किरण जब किसी दर्पण से टकरा करके वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। अब इस कक्षा के बाद हम क्या क्या समझे कि बाजार में कांच का पता कीजिए। बाजार में कांच अनेक प्रकार के होते हैं। हमने देखे हैं विभिन्न प्रकार के भवनों में, खिड़कियों में और तमाम अलग अलग जगहों पर ग्लेजिंग में अलग अलग तरह के कांच लगाए जाते हैं। तो पता करना है कि वो कितने प्रकार में उपलब्ध है बाजार में। बाजार में कांच कितने प्रकार में उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी इसकी खोजबीन की जा सकती है, इसको सर्फिंग किया जा सकता है, इसको सर्चिंग किया जा सकता है कि बाजार में कांच कितने प्रकार में उपलब्ध रहता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और लाल और हरी पॉलीथीन सीट, पॉलीथीन की थैलियां हम सबके पास रहती है घरों में, रहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मिल जाएंगी आसानी से। तो लाल और हरी पॉलीथीन की सीट की छाया बनानी है। छाया कैसे बनती है? एक प्रकाश पुंज उनके ऊपर डाला जाएगा और प्रकाश पुंज के विपरीत दिशा में जो आकृतियां बनेंगी वो छाया कहलाएगी। तो इनकी छाया बनानी है और इसका अवलोकन करना है कि ये छायाएं किस तरह की बन रही है। क्या छायाओं में भी कोई रंग है? हरी पॉलीथीन की जो छाया बन रही है, क्या उसकी छाया का रंग भी हरा है? या लाल पॉलीथीन की जो छाया बन रही है उसका रंग भी लाल है या बिना रंग के छाया है? ये करके देखेंगे। तो हमारी आज की इस विज्ञान कक्षा में ज्यादातर जो टेक्स्ट लिया गया था वो टेक्स्ट कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया था। चित्र भी अधिकतर वहीं से लिए गए थे। जो चित्र बाहर से अन्य स्रोतों से लिए गए हैं उनके लिंक भी उन पर बाकायदा डाल दिए गए हैं और कुछ चित्र हमारी अपनी कक्षा कक्ष के हैं, बच्चों के साथ प्रयोगात्मक प्रदर्शन के। तो विज्ञान की इस कक्षा में आज के लिए इतना ही। फिर किसी विज्ञान की कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।